ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। आकाश में क्या देख रही हो आशा? उस सितारे को। सितारे? क्यों? क्योंकि वो मेरा है। तुझे क्या हो गया है आशा? सौतेली माँ ने तुझे कहीं पागल तो नहीं बना दिया? सौतेली माँ ने नहीं बीना, ये सितारा मुझे मेरी अपनी माँ ने दिया था। कोई सपना देख रही हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल जाग रही हूँ और सच कह रही हूँ। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और एक दिन मैं अपना खिलौना टूट जाने पर बेतहाशा रोई जा रही थी, तो उसी कमरे में मेरी माँ बैठी मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरे पिताजी और खिलौना ला देंगे। मुझे आप भी ला कर दो। अभी रात में कहाँ से आएगा? कल ला देंगे मेरी बच्ची को। वो भी टूट जाएगा। खिलौने टूटने ही के लिए होते हैं। मुझे टूटने वाला नहीं चाहिए। अच्छा, वो देखो। अच्छा, वो देख बाहर क्या है? वो देख, चिड़िया अपने बच्चे को सुला रही है। मेरी बच्ची बड़ी अच्छी है मामा, बड़ी प्यारी बच्ची है। नहीं, मुझे खिलौना चाहिए। अच्छा, मैं तुझे एक अच्छी चीज देती हूँ। कहाँ है? वो देख, मैं तुझे वो सितारा देती हूँ। कितना चमकता है, सब सितारों से अच्छा है ना? वाह वाह, कितनी बढ़िया चीज दी है मैंने अपनी बच्ची को। नहीं टूटेगा माँ? नहीं, ये हमेशा इसी तरह रहेगा। बल्कि जब तू बड़ी हो जाएगी, अपनी ससुराल चली जाएगी, तब भी ये इसी तरह तेरे साथ हंस हंस कर खेलता रहेगा और अंधेरे में तुझे रास्ता बताएगा। तो आज से मेरा हो गया, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। हाँ, ये सदा के लिए तेरा हो गया। भगवान करे तेरा सितारा हमेशा चमकता रहे। तब से ये मेरा है। माँ मर गई,
नई माँ भी आ गई, मगर ये यूं ही चमकता रहा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये कौन है, क्या है, जो बरसों से यूं ही इसी जगह खड़ा मेरे लिए चमकता रहता है। जब कभी नई माँ मुझे डांटती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ और ये अपनी किरणें मेरे पास भेज देता है। ये कैसा खेल है इसका? ये सब सितारों के खेल हैं आशा, उन्हें कौन जान सकता है। सुना है कि जब सितारे खेलते हैं तो इंसानों की किस्मतें बनती और बिगड़ती हैं। तो ये मेरी किस्मत बना रहा है या बिगाड़ रहा है? ये कौन है बीना? अरे ऊपर ही जाकर मर रही। आई माँ। अच्छा तो मैं जाती हूँ आशा, इधर से चली जाऊंगी। राम जाने कि दिन रात ऊपर बैठी क्या करती रहती है। अरे तुझे कुछ घर के काम काज का भी ध्यान है या नहीं? दूध वहाँ बड़ा चूल्हे पर चल रहा है, उसे जमाएगी नहीं तो दही तेरे सर का बनेगा। अभी तक मुझे भी नहीं बनती, आखिर तू करती क्या रहती है? अरे भी क्या हो गया? काम कर तो रही है बेचारी, तुम खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। चलो बापू, तुम अंदर चलकर सो रहो। हाँ, मैं तो खामखा परेशान कर रही हूँ। ऊँट जितनी हो गई है, कल को ससुराल जाएगी पर नाम तो मेरा ही बदनाम होगा। कहेंगे सुतेली माँ थी, इसलिए काम काज भी बेटी को नहीं सिखाया। तुम ना घबराया करो बापू, तुम सो जा। बेटी मैं क्या करूं, मुझे तो आंखों ने लाचार कर दिया। इन्हें मैं सुला लूंगी, तू जाके जल्दी से काम खत्म कर ले। और देख, सवेरे तड़के उठकर जंगल से घास खोद कर लाना है। सूखा घास घर में खत्म होने वाला है, पर तुझे तो ये भी नहीं मालूम। फिर आ जाएगी माँ, मैं तंदूर किससे जलाऊं? और देख, जंगल में ना बैठी रहना, घर में आकर दही भी पिलाना है। मैं कहता हूँ, जब तुम इन पत्थरों के मुताल्लिक ऐसी अजीब और गरीब सी बातें करते हो तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम जागते हुए कोई सपना देख रहे हो। आर्ट एक सपने का ही तो नाम है जीवन। हर कलाकार सपने देखा करता है, और जब उसका कोई सपना जीवन का रूप धार लेता है तो उसी का नाम कला हो जाता है। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या कोई कलाकार अपनी कला को जिंदगी भी अता कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उस महान कलाकारी को देख लो जिसका नाम भगवान है। हाँ, ये पत्थरों का जिक्र करते करते तुम भगवान तक कहाँ पहुंच गया अनिल? आदमी सपने में कहाँ नहीं पहुंच जाता जीवन। इन पत्थरों में जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे उतनी भगवान की मूर्तियां दिखाई देती हैं। इनमें से हर पत्थर भगवान की एक मूर्ति बन सकता है। आहा, तो तुम भगवान की मूर्ति बनाओगे? नहीं। है? तो क्या बनाओगे? मैं उसकी मूर्ति बनाऊंगा जिसे बनाने का भगवान को भी इतना शौक है कि अनादि काल से उसे नित नए रंग में बनाता चला आ रहा है। सुंदरता की मुकम्मल तस्वीर, नारी, औरत, जिसे भगवान बनाते उसे मैं भी बनाऊंगा। मगर वो कौन है जिसका बुत तुम बनाना चाहते हो? उसी को तो ढूंढता फिर रहा हूं, जाने वो कौन है, कहाँ रहती है। मगर उसकी पहचान भी है तुम्हें? अरे भाई, कभी देखा भी है उसे? है? हाँ, सपनों के धुंधलकों में कई बार उसे देखा है। अब उसे एक बार सच्चाई की रोशनी में देखना चाहता हूँ ताकि मैं उसकी सारी सुंदरता को पत्थर में ढाल सकूं। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे पागल होने के दिन आ गए। वैसे तो अनिल, जिन दिनों हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, उन दिनों में भी तुम में कुछ कुछ पागलपन के आसार मौजूद थे, लेकिन अब तुम पूरे पागल बन जाने वाले हो। कहते हो कि सपनों के धुंधलकों में उसे देखा है, गांव गांव से ढूंढते फिर रहे हो। हमारे तुम्हारे शहर की कोई छोकरी होगी जो तुम्हारे सपनों में आती है भाई? नहीं जीवन, वो किसी शहर की नहीं। मैंने उसे इसी तरह के एक उपवन, जंगली फूल की खुशबू की तरह घूमते देखा। उसकी चाल में बहार की हवाओं की सी मस्ती है, उसकी आंखों में आसमान की नीलाट से भी ज्यादा गहराई है, और उसके बाल अंधेरी रातों से भी ज्यादा काले हैं। तुम मेरी बात पर हंस सकते हो जीवन, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे सपने कभी झूठे नहीं हो सकते। मैं इसी आशा के सहारे तो फिर रहा हूं जीवन। सुना तुमने? वो कहीं पास से होकर गुजरी है।
नाच रही है, छेड़ रही है गीत सुहाने। मस्त उमंगे नाच रही है, छेड़ रही है गीत सुहाने। दिल की दुनिया झूम रही है, कौन लगा नैनों में समाने। दिल की दुनिया झूम रही है, कौन लगा नैनों में समाने। कौन लगा नैनों में समाने। मन के मन का मीत रे, ओ बन के मन का मीत रे। परदेसी से हो, परदेसी से हो, परदेसी से लग गई प्रीत रे। आज किसी के प्यार ने दिल को लूट लिया दीवाना बना के। आज किसी के प्यार ने दिल को लूट लिया दीवाना बना के। हमको जिनकी आस लगी थी, लाए हैं उनको दिल में बसा के। हमको जिनकी आस लगी थी, लाए हैं उनको दिल में बसा के। लाए हैं उनको दिल में बसा के। गाता है दिल गीत रे, ओ गाता है दिल गीत रे। परदेसी से हो, परदेसी से हो, परदेसी से लग गई प्रीत रे। उसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जैसे कुछ और लोग भी हैं जो कि सपनों के संसार में बसते हैं, जो नहीं जानते कि किसे ढूंढ रहे हैं और फिर भी ढूंढ रहे हैं। अब तेरे पागल होने के दिन आ गए। मगर वो कौन है वीना? मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसको देखा तक नहीं। इतनी ही बेताब थी जानने को, तो उसी से पूछ रहा होता। अजी हमसे पूछो, हम बता देते हैं। क्यों, क्या बात है वीना? तुम्हारा सर। हाँ, वो तो सुबह ही माँ ने सर में कंघी की थी, तमाम जुए खटाखट मार डाले थे। क्यों आशा, है ना खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत, बस खा लेने को जी चाहता है। हैरम, अब ऐसे ही मेरा सर खा लोगी तो फिर अपनी शादी कैसे होगी आशा? शादी के लिए अपना मुंह धो रखो। वो तो सुबह ही माँ ने धो दिया था, अगर तुम कहती हो तो मैं अभी धो देता हूँ। अरे यहाँ का पानी गंदा ना करो, जाओ उस कुएं पे धो दो। अच्छा अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं वहीं चला जाता हूँ, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं। हाँ, ये तुझसे शादी जरूर करेगा। मुझसे क्यों करेगा शादी? तुझसे करेगा। सुनो बे अनीस, तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ना मालूम तुम किसे ढूंढ रहे हो, किसकी तलाश है तुम। आखिर वो कौन है, कहाँ रहती है? भाई कुछ जान पहचान हो तो बात बने। जीवन में उसे पहचानता जरूर, जानता नहीं। वाह भाई वाह, घूम फिर के आ गए फिर अपनी राम कहानी पर। जीवन तुम समझते नहीं। तुम कब आई? अरे क्या कब आई? तू किसी और के धोखे में है, ये तो अपने गांव की आशा है। यही मेरे सपनों की आशा है जीवन। आशा बहन, तुम बुरा मत मानना, जाओ जरा पेश ढीले हैं। हाँ, अरे बुद्धू मल, गांव की लड़कियों घेर के जूते खाने के इरादे हैं क्या? हैं? चल चल चल। जीवन, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता कि तुम्हारी ये आशा वही लड़की है जो मेरे सपनों में आया करती है? ओफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें सपनों में भी लड़कियां दिखाई देती हैं और पत्थरों में भी? हाँ जीवन, मुझे इस वक्त भी वो इस पत्थर के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है, उसी तरह एक बाजू को यूं फैलाए जिस तरह वो कल खड़ी थी। देखो भाई, मेरी आंखें तो सही सलामत है, मुझे तो ये 10 मन का पत्थर है ना, पत्थर ही दिखाई देता है। काश वो लड़की कुछ दिनों के लिए यहाँ मॉडल बनकर बैठ सकती, तो मैं इसमें हुस्न की वो लताफतें भर देता कि यही पत्थर सपनों से भी ज्यादा हल्का दिखाई देता। ओहो भाई, कमाल हो गया। क्या
तुम्हारी बातें सुनते सुनते मुझे भूख लगाई। तुम्हें तो मजाक सोच रहा है जीवन। अगर कुछ मदद करना चाहते हो तो किसी तरह उस लड़की को यहाँ बुलवा दो। जी हाँ, ताकि खोपड़ी पे जो 4 बाल बचे हैं वो भी सफा हो जाएं। ना भाई ना, मेरे मगज में तुम्हारी तरह जूतियां खाने वाला कीड़ा नहीं। और देखो मैं कह देता हूँ, कल तो किसी तरह मिन्नत खुशामद करके बचा लिया, वरना गांव के किसी लड़की को रास्ते चलते मजाक किया ना, ओहो तो ये 8 वाट है, ये तो 3 पार्ट हो जाएगा। और गांव वाले पकड़ के वो मुरम्मत करेंगे, ओहो सर तोड़ के रख देंगे मेरे भाई। नहीं जीवन, यहाँ सर नहीं दिल तोड़ लेना पड़ता है, और तब कहीं जाकर आर्ट का एक शाहकार पैदा होता है। अच्छी बात है, तो तुम यहाँ बैठे बैठे सपने देखो, मैं घर जाता हूँ। भूख लगे तो आ जाना। आखिर कब तक तुम इस तरह छुपती रहोगी? मैं तुम्हें इस पत्थर में एक आत्मा की तरह मौजूद देख सकता हूँ, और एक दिन तुम्हारे इस रूप को सारे संसार के सामने प्रकट करने की तमन्ना रखता हूँ। कितनी बड़ी आशा लिए फिर रहा हूँ। काश आशा, तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों भागती हो आशा? देखो मैं कहां से तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूं। मुझ पे तरस खाओ। अब तक तुमसे सपनों में आती रही और वहां मैं तुम्हें पकड़ न सका, मगर आज तो यूं न चली जाओ। मुझे घर जाना है। झूठ, तुम सिर्फ छुप छुप कर मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे डर लगता है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें अब चली जाने दो, ताकि फिर कई साल और तुम्हारा इंतजार करना पड़े और तुम सिर्फ सपनों में आओ और गायब हो जाओ। नहीं सपनों की देवी, और नहीं, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। बस इस बाजू को इसी तरह फैलाए रखो, जिस तरह कल शाम तुम्हारा घर टूट जाने पर ये बाजू रह गया था। और तुम्हारे ये पैर, इसे यहाँ रखो, इस तरह। हाँ, देखो अपने बदन में एक लोच, एक खम पैदा करो, ताकि ऐसा मालूम हो जैसे एक मस्ती भरा नाच अपने अरूज पे आके अचानक थम गया हो। और पैर उठने के लिए इस तरह तैयार दिखाई देने चाहिए जैसे ताल की थाप पड़ते ही पायल के घुंघरू छम से बज उठेंगे। तुम इस पत्थर को तोड़ क्यों रहे हो? तोड़ नहीं, बना रहा हूं। क्या बना रहे हो? एक सपना। तुम क्या पत्थरों के सपने देखा करते हो? पत्थरों के नहीं, पत्थरों में। तुम इस पत्थर से बातें क्यों कर रहे थे? मैं तुमसे बातें कर रहा था। तुमने मुझे देख लिया था? कब? कई साल हुए। क्या कह रहे हो? तुम मुझे कब से जानते हो? जब से दुनिया बनी। उसे कितने बरस हो गए हैं? तुम इससे पहले कब आए थे हमारे गांव में? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इससे पहले क्यों नहीं देखा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना है। जरा ठहरना। मुझे जाना है। अच्छा, कल किस वक्त आओगी? मैं रोज रोज नहीं आ सकती, माँ नाराज होगी। अच्छा, जब भी फुर्सत मिल जाए चली आना। और तुम? मैं हर वक्त तुम्हारा यही इंतजार किया करूंगा। हर वक्त? हाँ। तो रोटी खाने नहीं जाओगे और सोओगे भी नहीं?
उसका काम होता रहे तो कलाकार को ना भूख लगती है ना नींद आती है। क्यों भाई, हम गांव वाला खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं जीवन, आज मैं इतना खुश हूं कि मुझे भूख ही नहीं। और मुझे इतना गुस्सा है कि खाने के साथ तुम्हें भी खा जाने को जी चाहता है। मुझे खाने में क्या मजा आएगा तुम्हें जीवन? एक आर्टिस्ट के शरीर में रखा ही क्या होता है? सुना है आर्टिस्ट का दिल बड़ा मजेदार होता है, बड़ा धड़कता। लेकिन आर्टिस्ट के दिल में तड़प के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, तड़प क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसके दिल में तड़प बाकी रहे। जिस दिन वो तड़प मर जाती है उसी दिन आर्टिस्ट भी मर जाता है। उफ भाई, तुम्हारी बातें अपने पल्ले नहीं पड़ती। अपन देहाती आदमी हैं, हम तो ये जानते हैं कि भाई जब तक जियो इस तरह जियो कि तुम भी खुश रहो और दूसरे भी खुश रहें। लेकिन मेरे दोस्त, जिंदगी में सुख ही सुख तो नहीं, इसका दूसरा रुख भी तो होता है, जहाँ दुख के आंसू होते हैं और नाकामी की सिस्की। अरे भैया, तुम तो बहस करने लगे। अपना कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये अपने आर्ट के लिए ये पेट बेचारे पे क्यों जुल्म कर रहे हो, इसे क्यों भूखा मार रहे हो? खाना ठंडा हुआ चला जा रहा है। अरे अब खा लो, खाओ खाओ शाबाश। ले, ये ऊपर छुपा कर रख दे, मैं काम खत्म करके आती हूँ। लेकिन ये इतनी सारी रोटियां किस तरह ले जाएगी? अरे न जाने उसने कल भी रोटी खाई थी या नहीं, बेचारा भूखा ही काम कर रहा होगा। हाँ, है तो बड़ा बेचारा, जिसने आते ही तुम पे डोरे डाल दिए हैं। कहीं ऐसे 2-4 बेचारे और आ जाए। अरे 2-4 बेचारों की क्या जरूरत है, एक ही आ जाए तो तेरा जलापा दूर हो जाए। चल हट, ऐसी बात करें तो अभी मौसी को आवाज देती हूँ। अच्छा बाबा माफ कर दे, जा जल्दी से ऊपर रख दे, माँ आती ही होगी। हाँ। ये क्या है री? मौसी क्या देखूं तो? हाय राम, इतनी सारी रोटियां! ये लड़की तो घर उजाड़ कर रख देगी। आखिर ये कहाँ ले जा रही हो? मौसी वो माँ, वो जंगल है ना जहाँ कल मैं घास लेने गई। हाँ, तो वहाँ को शेर भालू आया था कि कल रोटियां लाना नहीं तो खा जाऊंगा। नहीं नहीं माँ, वहाँ एक फकीर आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी माँ के यहाँ लड़का आएगा। लड़का? क्या कहा? लड़का आएगा? हाँ, यही कहा था उन्होंने। बहुत अच्छा। अरे बेटी, कुछ गुड़ लेती जाती साथ में? नहीं नहीं माँ, ये काफी है। अच्छा। ठहरो आशा, लो थोड़ा सा मक्खन भी लेती जाओ। अब बेटी, मैं भी चलूं दर्शन करने के लिए? नहीं नहीं माँ, उन्होंने कहा था कि अपनी माँ से कह देना कि कुछ दिनों घर से बाहर ना निकले, उनके लिए खतरा है। राम, बेटी कुछ टोना तावीज करने के लिए कहना उनसे। हाँ माँ, कह दूंगी। मैं आज खाना भी लाई हूँ। तुम खाना कब खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तो तुम खा लो ना। कैसे खाऊं? क्यों? तुम जो नहीं खा रहे। मेरे न खाने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बड़े पुजारी जी कहा करते थे कि कोई परदेसी हमारे गांव में आकर भी भूखा रहे तो गांव वालों के खाने पर धिक्कार है। फिर माँ ने कहा, ले बेटी थोड़ा मक्खन भी उसके लिए लेती जा। लेकिन वीना बड़ी शैतान है, उसने आते ही सारा मक्खन झपट कर मुंह में रख लिया और कहने लगी अगर शोर मचाएगी तो सारा भांडा फोड़ दूंगी। कि वहाँ फकीर वकीर कोई नहीं। आशा वहाँ एक। तुम्हारा नाम आशा किसने रखा था? क्यों, अच्छा नहीं क्या? बहुत अच्छा। तुम किसी कलाकार के जीवन की आशा ही तो। कहाँ चली? मैं पानी ले आऊं। परदेसी से लग गई प्रीत रे। क्या बात है, आज तो आंगन से खुशी फूट रही है। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो जरूर है।
जो ये नजरें इस तरह झुकी हुई हैं। अजी अभी से ही नजरें झुकाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो नैन मिलाने के दिन है। अजी अभी से आंखें कहाँ चुराने लग गई। क्या बकता? मेरा मतलब ये है कि जब अपनी शादी हो जाएगी तो नजरें नीचे झुका कर ही चलना होगा, लेकिन अभी नैनों से नैना मिलाया करो, जरा दिल में तुम आके समाया करो। अच्छा, तो तेरी भी शादी होने वाली है, तो किसी बेचारे की तकदीर जरूर फूटेगी। तुमको नहीं मालूम? नहीं। ये मेरी माँ है ना, मेरी माँ, ये भाई हंसो मत, मेरी माँ है ना, वो मेरी शादी करने की तारीख है ना पक्की करने वाली है, तो मैं दुल्हन बनूंगा। नहीं नहीं, दूल्हा बनूंगा, दूल्हा। इस तरह क्या देख रहे हो? फर्क। मैं गलत हो गई हूँ क्या? नहीं, शायद मैं गलत हो गई। क्या मतलब? मैं देख रहा हूँ जो उन आंखों में है वो इन आंखों में क्यों नहीं। सच में मुझ में और भगवान में कितना फर्क है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि उसमें तुम्हारी आंखों में क्या भरती है जो मेरी पकड़ में नहीं आता। मैंने भी इतनी ही खूबसूरत आंखें बनाई हैं, इनमें वो जज्बात भी भरे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और भी है जो इनमें नहीं। वो क्या? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। इन आंखों को देखकर एक राहत सी, एक ठंडक सी जरूर महसूस होती है, लेकिन तुम्हारी आंखों को देखकर न जाने कैसे खिलोर सी दिल में उमड़ पड़ती है। जी चाहता है कि क्या जी चाहता है? कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी आंखों में ठंडक नहीं, एक ज्वाला सी है, ताकि तुम्हें देखते हुए मुझे अपना सांस भी यूं मालूम होता है जैसे आग की लपटें आ जा रही हूं। और लुत्फ तो यह है कि कभी कभी इस आग में कूद जाने को भी जी चाहता है। तो मेरी आंखों में तुम्हें आग दिखाई देती है? हाँ, लेकिन बड़ी मीठी सी आग है। वो मिठास तो मैंने इनमें पैदा कर ली है, लेकिन वो आग नहीं। बस इतनी सी बात से परेशान हो? दरअसल इतने दिनों से पत्थरों से सर पटकते पटकते तुम्हारी समझ पर भी पत्थर पड़ गए। एक ही जगह बैठे रहने से यही हाल होता है। जरा इधर उधर घूमो। चलो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी जगहें दिखाती हूँ, फिर देखो यहाँ कैसे दिल लगता है। बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं। फिर तुम हर रोज क्यों आती रही हो? तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम अच्छे लगते हो। मैं क्यों अच्छा लगता हूँ? बोलो आशा, मैं क्यों अच्छा लगता हूँ? तुम बड़े सुंदर हो। मेरी सुंदरता तो मेरी कला में है। कला तो मैं नहीं जानती अनिल, मगर तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे में है, तुम्हारी इन आंखों में। शायद इसी का नाम कला हो। तो तुम्हें मेरा चेहरा बहुत पसंद है? और तुम्हें?
मुझे तो तुम सारी ही अच्छी लगती हो। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है। नगरी मेरे जीवन की सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है। लूटा है मेरे दिल ने मोहब्बत का खजाना, हो मोहब्बत का खजाना, हो मोहब्बत का खजाना। जो तेरी कहानी है वही मेरा फसाना, हाँ वही मेरा फसाना, हाँ वही मेरा फसाना। ये फूल ये खुशबू ये चमन तेरे लिए है, वो चमन तेरे लिए है, वो चमन तेरे लिए है। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है। क्यों प्यार की दुनिया में न हो राज हमारा, क्यों न हो राज हमारा, क्यों न हो राज हमारा। है दिल को तेरी नरगिसी आँखों का सहारा, तेरी आँखों का सहारा, तेरी आँखों का सहारा। ये चांद ये धरती ये गगन तेरे लिए है, वो गगन तेरे लिए है, वो गगन तेरे लिए है। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, वो लगन तेरे लिए है, वो लगन तेरे लिए है। नगरी मेरे जीवन की सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है। बिया में देर नहीं करना चाहिए। हाँ, माँ सच कह रही है। अबे तू चुप करना, वो जो बात कर रही हैं। अबे मैं क्यों चुप करूं? बिया मेरा हो रहा है या तुम्हारा? क्यों माँ? अब तो आशा आपकी हो चुकी, फिर हमें देर करने से क्या मिलेगा? जब आप चाहे शादी की मुहूर्त निकल आएगी। तो कल दिन भी अच्छा है और जमींदार साहब की बेटी का लगन भी। क्यों न कल ही शुभ मुहूर्त में बात पक्की कर ले ताकि शादी की तैयारी हो जाए। मगर इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? तुम चुप रहो जी।
जब जबान से हाँ कह दी तो फिर टाल मटोल से क्या फायदा? बहन जैसे तुम कहो, चाहो तो कल ही ले जाओ, बेटी तो पराया ही धन होती है। देखो अनिल, अब हमसे मत बनो। क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हो कि तुम अपना आठ वाट भूलकर उस लड़की से मोहब्बत नहीं करने लगे? नहीं जीवन, मुझे आशा से मोहब्बत नहीं। वो मुझे अच्छी जरूर लगती है, लेकिन मोहब्बत मैं अपनी कला से करता हूं। बीच में एक आध दिन के लिए मैं डामाडोल जरूर हो गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं फिर संभल गया हूं और मुझे यकीन हो गया है कि मैं इन बुतों के सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये तो और भी बुरा है कि तुम एक लड़की से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये जरूर चाहते हो कि वो रोज अकेले में आकर तुमसे मिला करे। शायद गांव वाले तुम्हारी मोहब्बत को बर्दाश्त कर लें। बहुत मुमकिन है कि वो तुम दोनों की शादी पर भी रजामंद हो जाएं, लेकिन वो ये कभी नहीं मानेंगे कि इस तरह कोई परदेसी आकर उनकी लड़की से खेलता हुआ निकल जाए। तुमने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया कि वो लड़की अपने दिल में तुम्हारे लिए क्या समझती है, क्या सोचती है? अनिल, तुम इस तरह किसी को धोखा देकर अपना काम मैंने किसी को धोखा नहीं दिया जीवन, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं उसे सब कुछ कह दूंगा। तुम क्या करोगे ये तुम्हारे अपने इख्तियार में है। मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें समझा दूं। अच्छा, मैं जाता हूं। आशा, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो आशा? इस मूर्ति को तोड़ रही हूँ। तुम हट जाओ एक तरफ। लेकिन हुआ क्या है? अब ये मूर्ति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम पत्थर हो और पत्थरों के पुजारी। तुम किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते। आशा, जाओ नील बाबू, किसी अपने जैसे पत्थर को ढूंढ लो और उसी की मूर्तियां बनाओ। तुम भूलती हो आशा, मैं पत्थर नहीं इंसान हूं। मैं नहीं भूलती अनिल बाबू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं कितनी बेवकूफ थी, न जाने क्या समझकर तुम्हें अपना सारा दुखड़ा सुनाने चली आई। तुम क्या सुनाने आई थी? कुछ नहीं। क्या सुनाने आई थी आशा? क्या करोगे सुनकर? हो सके तो तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, जहां तक मुझसे हो सकेगा। मेरी शादी तय हो रही है। कल मेरी मंगनी होने वाली है। ये तो खुशी की बात है ना? है ना? यही तो मैं कहने आई थी कि ये कितनी खुशी की बात है। तुम इससे खुश नहीं हो आशा? छोड़ो अनिल बाबू। सच सच बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम कुछ नहीं समझते अनिल बाबू, कुछ नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं समझते। मैं समझता हूँ आशा। मैं जानता हूँ अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मेरी ये मूर्ति अधूरी रह जाएगी। क्या इसका मुझे दुख ना होगा? तुम्हें अपनी मूर्ति के अधूरे रह जाने का दुख तो हुआ, लेकिन इसका ख्याल ना आया कि किसी का जीवन अधूरा रह जाएगा, किसी के सपने अधूरे रह जाएंगे। आशा, तुम्हें अगर मुझसे प्यार नहीं था तो मुझसे क्यों कहा था? क्या आशा, तुम्हारे बगैर आज तक मेरी जिंदगी अधूरी थी? चांदनी रातों में मेरे साथ प्यार के गीत क्यों गाए थे? अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना था तो हर रात मेरे सपनों में क्यों आते रहे? आशा, तुमने इस पत्थर की मूर्ति के लिए एक इंसान को धोखा दिया। बोलो, मुझसे शादी करके खुश हो सकती हो? अनिल बाबू, मैं तुमसे शादी करूंगा आशा, तब तो तुम मुझे झूठा नहीं कहोगी। अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी। कोई देर नहीं हुई, अब भी वक्त है। नहीं नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि तुम तरस खाकर मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे प्यार को देखकर कह लो। मुझ पर एतबार करो आशा। मगर अनिल बाबू। अगर मगर कुछ नहीं। अब चलो मेरे साथ।
प्रभु, हम शादी के बाद अब तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए। अब हम दोनों की लाश तुम्हारे हाथ में। वहाँ हो रही है और एक शादी हमारी भी हुई है। दोनों में कितना फर्क है। लेकिन तुम सिर्फ बाहर के फर्क को देख रही हो। असली फर्क कहाँ है ये शायद तुम नहीं जानती। वो क्या? शादी के असली माने होते हैं तो आत्माओं की एक दूसरे से जान पहचान और उनका सदा के लिए मिलाप। सिर्फ तो शरीर इकट्ठे कर देने से शादी जैसा पवित्र रिश्ता मुकम्मल नहीं हो जाता। और यही फर्क है उस शादी में और हमारी शादी में, जहां रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, वहां ज़ाहिरी उछल कूद और रस्मी तौर पर एक दूसरे को तोहफे भेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां मन की उमंगें नाचती हैं और दिल की तमन्नाएं एक दूसरे को भेंट की जाती हैं। तुम भी मुझे कुछ भेंट करोगे? मैं? हाँ, जिस दिन मेरी कला का कोई शाहकार पूरा हो जाएगा उस दिन मैं उसे तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। कि लो आशा, इसे मैंने दिल के खून और आंखों की रोशनी से तैयार किया। तुम्हारे प्यार के बदले में मैं ये भेंट लेकर आया हूँ। मगर मैं तो अभी कुछ भेंट करना चाहती हूँ। वो सितारा। सितारा? कौन सा? वो मेरा सितारा है अनिल। बचपन से आज तक मैं इसी के सहारे चलती आई हूँ, मगर आज से तुम्हारा सहारा ले रही हूँ, तो इसे तुम्हारी भेंट करती हूँ। इस धरती पर हमारे प्यार का दिया भी इसी तरह जलता रहे। आशा। तुम इस धरती की बालिका नहीं दिखाई देती। तुम तो कोई देव कन्या हो जो सितारों के दीप हाथों में लिए आकाश में विचरती फिरती है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब भी मुझे यही एहसास हुआ था जैसे तुम कोई देव कन्या हो जो कहीं फूल कर इधर आ निकली है। कल जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा था, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारी इस पवित्र भावना के मोल मैंने अपने आप को बेच दिया। तो क्या अब तुम्हें इसका अफसोस हो रहा है? नहीं, बल्कि अब तो मुझे एक और बात का भी पता चल गया है। क्या? यही कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा अपनी कला की खातिर तुम्हारी सुंदरता से दूर भागने की कोशिश की, और मैं ये नहीं जानता था कि मैं गलत रास्ते पर था। शायद उस दिन तुम्ही ने ठीक कहा था कि सुंदरता ही में कला है। कला वाला तो मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम बड़ी सुंदर हो। जहां से कला पैदा होती है तुम उस सुंदरता को पहचानती हो, और कुछ जानने की तुम्हें जरूरत भी नहीं। मैं तो बचपन ही से जब उस सितारे को देखा करती थी तो कभी कभी सोचती थी कि अगर इतना ही सुंदर कोई आदमी हो
तो मैं उससे शादी करूंगी। गोया मैं सुंदर नहीं होता तो तुम मुझसे शादी ना करती? तब तो मैं तुमसे बात भी ना करती। लेकिन मैं तो इतना सुंदर नहीं। ये तो तुम मेरी आंखों से पूछो, जिन्हें तुम्हारे आते ही उस सितारे की सुंदरता भी फीकी दिखाई देती है। तभी वो सितारा तुमने मुझे दे दिया। ओह, सवेर हो गई है। जीवन भैया, जीवन भैया, उठो जीवन भैया। देखो मैं तुम्हें खुशी की बात सुनाने आया। हाँ भाई, तुम आ गई हो तो मैं देख रहा हूँ। क्या बात है जीवन, मैंने आशा से शादी कर ली। आज से हम दोनों सदा के लिए एक दूसरे पे हो गए। तुम्हारी भी तो यही मर्जी थी ना? अनिल, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारे पिताजी की बीमारी का ये तार आया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई पहले कैसे बताता, तुम आए नहीं, मैं रात को तुम्हारा इंतजार भी करता। खैर कोई बात नहीं, तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ तो गंगापुर स्टेशन से गाड़ी पकड़ सकते हो। मैं तो अजीब परेशानी में पड़ गया हूँ जीवन। एक तो पिताजी सख्त बीमार है और दूसरा ये कि मुझे आज ही आशा के माता पिता से मिलना जरूरी है, वरना वो लोग उसकी सगाई कर देंगे। जीवन धीरज रखो अनिल, मेरी तो यही राय है कि तुम फौरन पिताजी के पास रवाना हो जाओ, और बाकी रहा यहाँ का तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अगर तुमसे कुछ ना हो सका तो क्या हुआ, वो लोग उसकी सगाई कर रहे हैं, शादी तो नहीं कर रहे, और फिर तुम पिताजी के अच्छे होते ही चले आओगे। अब देखो बातों में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, गाड़ी का टाइम हुआ चला जा रहा है, चलो आओ जरा जल्दी चलो। अच्छा, और देखो वहां पहुंचते मुझे दाल जरूर भेज देना, समझे? किसने कहा था? अगर तेरे ससुराल वाले होते तो क्या कहते? क्या कहते? मैं समझी बीना आई होगी। मैं सब जानती हूँ, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। चल एक बाजू हो जा। ओह जीवन। राम राम चाची। चलो जीवन आओ बैठो। हाँ तो चाची, आज तुम्हारी लड़के की सगाई है ना? हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन बड़ा शुभ है। जोशी जी महाराज बैठिए। कौन बेटा जीवन? नमस्ते चाचा जी। देखिए जाहिलपुर का जोशी है, उफ, ये कह रहा है कि आज का दिन बड़ा शुभ है। अशुभ? अशुभ यानी बुरा? मैं फिर कहता हूँ कि आज का दिन बहुत खराब है। चुप रहे। देखो चाची, मेरा एक दोस्त है अनिल, उसकी कल ही शादी हुई और आज सवेरे उसके पिताजी का तार आ गया कि उनकी तबीयत बड़ी सख्त खराब है, फौरन चले आओ। वो बेचारा इसी परेशानी में चला गया यहाँ से, और जाते वक्त अपनी बीवी से भी नहीं मिल सका। मगर अब ये जोशी जी आए और कहने लगे कि आज का मुहूर्त बड़ा खराब है, आज के दिन जो काम होगा सब सत्यानाश हो जाएगा। चाची मैंने पकड़कर यहाँ ले आया, सोचा कि आपके यहाँ शुभ कार्य है। मेरे ख्याल में किसी जोशी को पूछा होगा नहीं? हाँ हाँ पूछा क्यों नहीं, लड़के वालों का ज्योतिषी है, अभी आता ही होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर आज का मुहूर्त अच्छा नहीं तो हम सगाई नहीं करेंगे। तुम चुप रहो जी, ऐसे ऐसे ज्योतिषियों को क्या पता होता है। लड़के वालों का ज्योतिषी बड़ा ही सियाना है, उसने झट दोनों की पत्री मिला दी। चाची सियाना जोशी तो ये भी है, पत्री मिलाना तो ये भी जानता है। अरे भाई तुम भी तो कुछ बोलो। मैं फिर कहता हूँ कि सर्वनाश हो जाएगा। हाँ। चुप रहे। अरे भाई हमें कोई लड़की से बैर तो नहीं कमाना। बेटा जीवन जी, तू जरा जाके उनके ज्योतिषी को बुला ला, फिर देख ले कहीं गलती ना हो गई हो। हाँ हाँ क्यों नहीं चाचा जी, देखिए आपका काम अभी होना है और मेरा दोस्त चला गया यहाँ से, मुझे आपसे ज्यादा चिंता है। आप इनकी खातिर कीजिए, मैं जोशी को पकड़ के लाता हूँ, यहीं कहीं होगा है? मैं अभी आया। नहीं मेरा हिसाब ठीक है। अरे चुप रहो। हाँ। ठीक कैसे हो सकता है जबकि राहु मक्कर के घर में और चंद्रमा अपना स्थान छोड़कर से के घर में पड़ा है। मैं कहता हूँ कि आज तो साहब ठीक ही नहीं हो सकता। ठीक हो सकता है। हाँ तो अब फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं बहन, तुम फजूल ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ रही हो। मत पड़ो चक्कर में।
हम भी कह देते हैं कि अगर आज सगाई हो गई तो लड़का 15 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। अरे बेचारा। मैं नहीं करती सगाई, जीता रहे मेरा लाल। नहीं माँ, कर दे मेरी सगाई। अगर मैं कुंवारा ही मर गया तो भूत बनकर भी ब्याह के लिए बन बन भटकता फिरूंगा। माँ, मरने से पहले कर दे मेरी सगाई। हाँ देख, अगर तेरा हिसाब ठीक निकला तो जो लड़का आज गया है उसके बाप को भी ठीक 15 दिन जाने मर जाना चाहिए। मर जाएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल मर जाएगा। इसलिए तो कहता हूँ कि आप सिर्फ 15 ही दिन इंतजार करके मेरी सच्चाई का इम्तिहान ले लीजिए। हाँ ठीक है, हम 15 दिन के बाद सगाई कर लेंगे। नहीं नहीं माँ, मैं 15 रोज तक इंतजार नहीं कर सकता। मैंने तो सगाई के लिए कल ही मूछें बनवाई है। देखिए, मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि अगर हमारे जोशी जी का कहना सच निकला तो पूरे 4 महीने तक सगाई वगाई कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, इसलिए कि इसके बाद के 4 महीने सगाई, ब्याह, श्राद्ध, मुंडन, शादी और मौत के लिए भी कुछ मुहूर्त नहीं है। मौत के लिए भी नहीं? अभी बेचारा क्या करेगा? वाह रे किस्मत, 15 दिन के 4 महीने हो गए। मैं कहता हूँ ज्योतिषी महाराज, चुप। मुंह संभाल के मैं बात कर। कहता हूँ मुंह संभाल के अच्छा मुहूर्त निकाल लीजिए। मोती जैसे लाल, आज हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन बहन जरा मुंह तो मीठा करती जाओ। वारे, मैं अपना मोतियों जैसा लाल तुम्हारी मिठाई के लालच में गंवा दूं? हाँ, बात ठीक है, मुहूर्त निकलते ही मिठाई खा लूंगी। अच्छा जाओ। ओहो, धन हो महाराज। मैं कहता हूँ चाचा जी, आपने इनकी बात मानकर मुझे नहायत मुश्किल में डाल दिया है। अब मेरे सामने पहला सवाल तो ये है कि मेरे दोस्त का क्या होगा, दूसरे ये कि मेरे दोस्त के बाप का क्या होगा, और तीसरे ये कि मैं अपने दोस्त की बीवी से अब कैसे कहूंगा कि भाई कुछ दिन इंतजार करो, वो फुर्सत पाते आता ही होगा। खैर जोशी जी महाराज, चलिए उठिए। ओम शिवम। वाह जोशी जी महाराज, जहाँ जाते हो तख्ता ही पलट देते हो। जीवन भैया, हाँ। आने को कब कह गए हैं? उसने तो पहुंचते ही तार देने के लिए कहा था। भैया मुझे फौरन खबर देना, नहीं तो चिंता लगी रहेगी। अब चिंता काहे की, अब तो 15 दिन की छुट्टी मिल गई। आशा। वाह जोशी जी महाराज, तुम्हारा जवाब नहीं हो सकता। चलो आओ। आज सवेरे न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी कि सब बना बनाया काम बिगड़ गया। अब बैठ कर रो अपने कर्मों को। चल उठा ये सब सामान। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? भगवान जाने ये कहाँ से टप पड़ा ज्योतिषी का बच्चा। अगर मैंने भी किसी बड़े ज्योतिषी को बुलाकर 15 दिन से पहले मुहूर्त ना निकलवाया तो मेरा नाम रुकनी नहीं। हाँ रामू, आप आ गए छोटे बाबू। बाबूजी कैसे? आप बाबूजी को पूछते हैं? बहुत देर में पहुंचे छोटे बाबू। बाबूजी, आखिरी वक्त तक तुम्हारे आने का रास्ता तकते रहे छोटे बाबू। बाबूजी, उल्टे हो गए सपने खुशी के।
पड़ गए दिल के रंग ही फीके। प्यार का दामन हमने छुआ था, प्यार का दामन हमने छुआ था, हाय मगर ये किसको पता था। हाथ भी जालिम धरने न देगी आए, हाथ भी जालिम धरने न देगी आए। दुनिया मोहब्बत करने न देगी, दुनिया मोहब्बत करने न देगी। दुनिया के अंदाज निराले देख रहे हैं देखने वाले, दुनिया के अंदाज निराले देख रहे हैं देखने वाले। आग लगाकर फूंक दिया मन, आग लगाकर फूंक दिया मन, जब मिले दो दिल बन गई दुश्मन। नाम में वफा पर मरने न देगी आए, नाम में वफा पर मरने न देगी आए। दुनिया मोहब्बत करने न देगी, दुनिया मोहब्बत करने न देगी। बाबूजी को कितनी आशा थी कि वो मरने से पहले एक बार तुम्हारी बहू को देख लेते। उन्होंने बिन्नी बाबू के यहाँ शादी की बातचीत भी पक्की कर ली थी। अगर मौत उन्हें एक दिन की भी और मोहलत देती तो मैं उनकी बहू को साथ लेकर आता रामू। सच? तो क्या ब्याह कर लिया छोटे बाबू? हाँ। बहू कहाँ है? उसे गांव छोड़ आया हूँ। मोटर साफ करती रामू? नहीं। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ ना। मगर मैं कहता हूँ छोटे बाबू, कच्चे रास्तों में मोटर क्यों ले जा रहे हैं? रेल से चले जाओ ना। तुम नहीं समझते रामू, मुझे वहाँ बहुत जल्दी से पहुँचना है। और मुझे तुम्हारे जल्दी से डर लगता है। और मैं देरी से डरता हूँ। वहाँ मेरा कोई इंतजार करता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी से अपना बैग जल्दी से लाओ। जी। अरे डॉक्टर है डॉक्टर। अब डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? अब बेचारा बचेगा थोड़ा ही। अपनी गाड़ी की पिछली सीट जल्दी से खाली कर दो। जी। नैना मिला के दिल छिना, नैना मिला के दिल छिना, हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए। नैना मिला के दिल छिना, नैना मिला के। जब से गए हो पिया चैन आए, जब से गए हो पिया चैन आए,
मुरझाए दिल की कली, याद सताए, याद सताए। जीना कहाँ है अब, जीना, जीना कहाँ है अब जीना। हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए। दिल की खबर ही ना ली दिल को लुभा के, दिल की खबर ही ना ली दिल को लुभा के। भूले हो ऐसे प्रीतम अपना बना के, भूले हो ऐसे प्रीतम अपना बना के। जैसे मिले थे कभी ना, जैसे मिले थे कभी ना। हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए। मनवा ये चाहे गीत गाऊं, कोई गीत गाऊं। मनवा ये चाहे गीत गाऊं, कोई गीत गाऊं। कैसे सुनाऊं हाय किसको सुनाऊं, कैसे सुनाऊं हाय किसको सुनाऊं। टूट गई है मन बिना, टूट गई है मन बिना, टूट गई है मन बिना। हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए। नर्स। यस डॉक्टर। वार्ड में कोई बेड खाली? नो डॉक्टर। अच्छा तो अपने ऊपर के कमरों में से एक कमरा इसके लिए खाली कर दो, मैं इसे फौरन भेजता हूँ। यस डॉक्टर। पिताजी, अपने कमरे वाला मरीज बहुत बेचैन है, बुरी तरह से सर मार रहा है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। इसकी जेबें देखी तुमने? कुछ पता वता मिला इसका? नहीं, सिर्फ ये एक फोटो मिला है इसकी पर्स में से। कितना खूबसूरत लड़का है। क्या इसका चेहरा अब भी खूबसूरत रह सकेगा बाबूजी? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जख्म बड़े गहरे थे, इसलिए उनका निशान तो रहेगा। ये कितनी ट्रेजेडी होगी कि ऐसी खूबसूरती एक हादसे की नजर हो जाए। भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। भगवान भी कभी कभी बड़ी बेइंसाफी करता है। इस बेचारे ने एक बच्चे का जीवन बचाने के लिए बदले में इसे इनाम ये मिला कि इससे इसकी सुंदरता भी छीन ली गई। मगर किस हद तक छिन गई है इसका पता तब तक नहीं लग सकता जब तक इसकी पट्टी न खुल जाए। पट्टी कितने दिनों में खुलेगी बाबूजी? यही कोई 20-25 दिनों में। क्यों? ये आपने क्या कर दिया इसे? ठीक तो कर दिया, वरना इसके गाल में छेद रह जाता। नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ। क्यों? बाबूजी, आप सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर इसे देख रहे हैं। जरा इस आदमी के जज्बात का तो अंदाजा लगाइए कि कल जब ये अपनी सूरत आईने में देखेगा तो क्या अपना पुराना चेहरा याद करके अपना मुंह नोच न लेगा? उस वक्त इसके दिल पर क्या बीतेगी? आपकी डॉक्टर इंसान के जज्बात को क्यों नहीं समझती बाबूजी? शायद तुम ठीक कहती हो उषा। तो इस बेचारे के साथ हमदर्दी कीजिए, और इसके सिवा आप कर भी क्या सकते हैं? नहीं,
मैं अब भी कोशिश करूंगा। मैं इस पर प्लास्टिक सर्जरी का एक नया तजुर्बा करूंगा। नर्स। यस डॉक्टर। तुम इस कमरे से तमाम आईने हटा दो ताकि ये अपना चेहरा उस वक्त तक न देख सके जब तक कि इसे मैं फिर से वैसा ही न बना दूं। यस डॉक्टर। जीवन भैया, छोटे बाबू भी आपके साथ आए हैं। अरे मैं तो खुद उसे ढूंढने आया हूँ। कहाँ है वो? वो तो कह गए थे कि मैं बहू को लेकर आऊंगा। जल्दी में थे, हवा से बातें करते मोटर में बैठकर चले गए। आखिर कहाँ गया होगा? अच्छा जीवन भैया, जरा उनका पता तो लगाना। उनके बिना तो अभी इस घर में दिया भी नहीं जल सकता। बर्बाद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं। तू नहीं है तो तेरी याद लिए बैठे हैं, तू नहीं है तो तेरी याद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं। आके तुझ बिन मेरी दुनिया में उजाला ही नहीं, आके तुझ बिन मेरी दुनिया में उजाला ही नहीं। गम के मारों का कोई पूछने वाला ही नहीं, गम के मारों का कोई पूछने वाला ही नहीं। हाय कब से दिल नाशाद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं। हम भी मजबूर हुए, हम भी मजबूर हुए, प्यार भी बदनाम हुआ। हम भी मजबूर हुए, प्यार भी बदनाम हुआ। 4 दिन हंस के बिताने का ये अंजाम हुआ, 4 दिन हंस के बिताने का ये अंजाम हुआ। दिल में गम होठों पे फरियाद लिए बैठे हैं, तू नहीं है तो तेरी याद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं।
आयशा का? नहीं रहनी चाहिए। आखिर देख लिया उसका नतीजा। नतीजा? आखिर बात क्या है? अरे कुछ कहेगा अभी बदलवा। राम 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 आ गया, इसी से पूछ लो। इसी के साथ तो आशा का लगन होने वाला है। है। अरे लल्लू, ये बदलवा क्या कह रहा है? ये क्या कहेगा काका, इसका तो दिमाग सटिया गया है। ये तो बरसात के मेंढक की तरह हर रोज टह करता फिरता है। अरे मामला क्या है? अरे काका, इसकी होने वाली दुल्हन आशा तो पेट से है, पेट से। पेट से? हाँ, अब तो हम सब गांव वालों को डूब के मर जाना चाहिए। अरे तू क्या कह रहा है बदलवा? अरे लल्लू, ये क्या सच है? काका, अरे पेट किसके नहीं होता? पेट तो तुम्हारे भी है, इसके भी है, मेरे भी पेट है। क्या बात पूछे काका, तुमने क्या बात पूछी? क्या है गंगा बहन, आशा के बारे में कुछ सुना है तूने? सुना है बहन, गजब हो गया है गजब। दिखने में तो इतनी सीधी और उसके लक्षण ऐसे। अरे राधा, कुछ सुना है तूने? नहीं तो क्या हुआ जानकी? सुना है आशा के बच्चा होने वाला है। हाय दैया, बिना ब्याह के? हाँ। और चूड़ तेलो इसे घूमने फिरने की। इस लड़की ने तो गांव में हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। जी चाहता है तुम्हारे सामने यही सर फूट के मर जाऊं। सब्र कर लो रुक्मणी, ये बदनामी भी अपनी तकदीर में लिखी थी। तकदीर में नहीं लिखी थी, बल्कि ये तुम्हारे लॉर्ड प्यार ने इसे खराब कर दिया। मैं क्या जानता था कि मेरी अपनी बेटी भी एक दिन नागन की तरह डस लेगी। नागन तो ये है ही। अरे पापन, तूने किस जन्म का बदला लिया है हमसे? उस पापी का सत्यानाश हो जिसने हमें बर्बाद कर दिया। भगवान करे उसे जवानी की मौत आए। माँ, उन्हें गाली मत दो, हमने शादी की थी, कोई पाप नहीं। हाँ, तूने क्यों पाप किया? तू तो सती सावित्री है। पाप तो हमने किया है जो तुझे पाल पोस कर इस दिन के लिए इतना बड़ा किया है। देख लिया तुमने किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रही है? कुछ शर्म हया इसकी आंखों में। हम सब के लिए आज डूब मरने की जगह है, मगर इसे अभी तक लाज नहीं आती। बापू, हमने तो शादी की थी, मगर वो है कहाँ जिससे तुमने शादी की थी? आज उसे कहो कि अगर गांव वालों के सामने हमारी इज्जत बचा ले। मगर वो यहाँ नहीं है। हाँ हाँ, अब वो यहाँ क्यों होने लगा? जब तू खुद ही मुकाला करना चाहती थी तो दूसरे किसी का क्या दोष? इधर मैं तेरी शादी की बातचीत कर रही थी और उधर तूने ये करतूत की। अब मैं किस मुंह से किसी दूसरे से बात करूं? मुझे तो तुम जहर ला दो, जहर। नहीं, मैं इसका गला घोंट दूंगा। मैं अपने हाथों से मारकर खुद फांसी लग जाऊंगा। चेहरा, मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मैं बदसूरत हो गया। नहीं तो कौन कहता है आप बदसूरत हो गए? नहीं, कुछ जरूर है। आप मुझे आईना दिखाइए। हॉस्पिटल में आईना नहीं रखते। हॉस्पिटल में नहीं तो हॉस्पिटल के बाहर तो होगा, मैं खुद देखता हूँ। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, मुझे सच सच बताइए मेरा चेहरा कैसा दिखता है? आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अब आप लेट जाइए। अनिल, तुम तो कहा करते थे कि कलाकार दुख और आंसुओं का साथ देता है। आज इस बेचारी का जीवन दुख ही दुख है। उसे आंसुओं के समुद्र में छोड़कर तुम कहां चले गए हो अनिल? आज वो मुझसे पूछती है कि तुम्हारा वो बहुत से वादे करने वाला दोस्त कहां चला, कि तुम्हारे वो वादे सब झूठे हो गए। कौन है?
आशा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे न रोको, अब मेरी किसी को जरूरत नहीं। ऐसा ना कहो आशा, इसी वक्त तो तुम्हारी जरूरत है। अगर मेरी जरूरत होती तो मुझे कोई इस तरह बेइज्जत करके मरने के लिए न छोड़ जाता, मुझसे यूं धोखा न करता। नहीं नहीं आशा, उस बेचारे ने किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी से मुंह मोड़कर वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि दुनिया को छोड़ गया है। भैया, कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी का तजुर्बा बिल्कुल नया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अब तुम आराम करो। एक साल, 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 1 साल। नहीं, मैं 1 साल इंतजार नहीं कर सकता। गोया मैं सुंदर नहीं होता तो तुम मुझसे शादी ना करती। तब तो मैं तुमसे बात भी न करती। नहीं! डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतना बदसूरत बनाकर भी जिंदा क्यों रहने दिया? इससे तो मुझे मार डालते तो बेहतर था। आपने मेरी कला को, मेरे जीवन की आशा को मुझसे छीन कर मुझे तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर साहब, मुझे मार डालिए। डॉक्टर साहब, मुझे मार डालिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अनिल, जरा हिम्मत से काम लो। मैं एक बहुत बड़ा तजुर्बा तुम पर कर रहा हूं और तुम यूं हिम्मत हार रहे हो। आपको अपने तजुर्बे की फिक्र है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके तजुर्बे के लिए नहीं बैठा रह सकता। मुझे कहीं जाना था डॉक्टर साहब, मेरा कहीं इंतजार हो रहा होगा डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। लेकिन अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? तो आप हमें पता दीजिए, हम आपके घर वालों को यहीं बुला लेंगे। नहीं, नहीं, मुझ जैसे बदसूरत का कोई घर वाला नहीं। अगर तुम उस खानदान की बहू बनी थी तो उसका नाम कायम रखने के लिए जिंदा रहो। अनिल को मौत ने हम लोगों से जुदा कर लिया, लेकिन ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो भैया। वो देखो, अभी वो सितारा चमक रहा है, अभी वो जिंदा है। डॉक्टर ने उन्हें जरूर बचा लिया होगा। मेरा दिल कह रहा है भैया कि अभी मेरा सुहाग अमर है। वो जब आए तो उनसे कह देना कि मैं तुम्हारी ही थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ठहरो, ठहरो आशा। तो वो उसे देखना चाहते हैं जिसने तुमसे शादी की? हाँ, मगर अच्छा, मैं उनकी तसल्ली के लिए कुछ इंतजाम करूंगा। तुम? हाँ, लेकिन आशा, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मुझ पर भरोसा रखना होगा। जीवन भैया, तुम क्या करना चाहते हो? आशा, तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, मेरी बहन की तरह हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर अनिल की निशानी को जिंदा रखेंगे। मगर किस तरह? मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने इससे शादी की थी। अगर शादी की थी तो आज तक कहाँ मुंह छुपाए पड़े थे? क्या तुम हमें जानबूझकर बदनाम करना चाहते थे? आज तक मेरी खामोशी खास वजह थी, मुझे अपने दोस्त का इंतजार था। तुम्हें अपने दोस्त का इंतजार था और हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था। पापन, तू इस फरेबी को जाकर बुला लाई, मैं तुम दोनों का गला घोंट दूंगा। आज मैं अपनी इज्जत का बदला लेकर रहूंगा। तू मुझ पर हाथ उठा रहा है लुच्चे। तुम इसे कुछ नहीं कह सकते, ये मेरी बीवी है। मेरे होते हुए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख तो सही, मैं तेरे सामने अभी इसके टुकड़े टुकड़े किए देती हूँ। देखो आशा की माँ,
तुमने पहले इसे बहुत तंग किया है। अगर तुम इसकी मां न होती तो मैं पुलिस में इतला कर देता लड़की तुमसे तंग आकर आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, समझी? देखा तुमने, अब हमें पुलिस में जाना बाकी था। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। अगर इतना ही दम था तो शादी करके इसे साथ क्यों नहीं ले गया? साथ ले जाने के लिए तो आया हूँ। चलो आशा। हाँ हाँ ले जा, और जहर की पुड़िया मैं दे देती हूँ, दोनों ही खा लेना। चलो आशा, अपने घर चले। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। आओ चलो आशा। देखा तुमने किस बेशर्मी के साथ चल दी है इसके साथ। अरे तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? जाओ, इस घर से चले जाओ, इस गांव से चले जाओ, इस दुनिया से चले जाओ। पापियों, तुम हमेशा के लिए चले जाओ। आइए। आओ बेटा, कॉफी पियो। जी नहीं, मैं आपसे पूछने आया था, अगर आप इजाजत दे तो जरा अकेला घूमने जाऊं। हाँ हाँ शौक से, मगर जाओगे कहाँ? उधर नहर की तरफ। अच्छा, बल्कि मोटर ले जाओ। मोटर? हाँ हाँ, नहर काफी दूर है, थक जाओगे। मोटर में चले जाओ तो खाने के वक्त तक लौट भी आओगे। अच्छा जी, मैं मोटर ले जाता हूँ। आखिर ये अनिल बाबू हर रोज अकेले कहाँ चले जाया करते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी हरकतों से ये जरूर पता चलता है कि वो कुछ कर रहा है। आजकल उसका दिमाग किसी काम में बहुत मसरूफ है, लेकिन वो काम क्या है इसका पता नहीं। अब मैं एक रोज मोटर में उनका पीछा जरूर करूंगी। मरीज में दिलचस्पी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बात क्या है? आखिर डॉक्टर की बेटी जो ठहरी, मरीजों में दिलचस्पी रखना ही पड़ती है। क्या बताएं तुमसे, हम क्या बताएं तुमसे, क्यों दूर हो गए हैं, क्यों दूर हो गए हैं। किस्मत से तंग आकर, किस्मत से तंग आकर मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, कुछ बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी। तुम ये समझ ना लेना, तुम ये समझ ना लेना, मगरूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। कर रही है उजड़ी हुई मोहब्बत,
गई हैं, आंखें तरस गई हैं, दिल चूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। हम क्या बताएं तुमसे, क्यों दूर हो गए हैं, क्यों दूर हो गए हैं। आशा, काश तेरी ये आंखें देख सकती। मैं मजबूर हो गया हूँ आशा, मैं मजबूर हूँ। तुमने मेरे चेहरे की सुंदरता से क्यों प्यार किया? आशा, तुमने मेरे चेहरे की सुंदरता से क्यों प्यार किया? आशा, आशा कौन है अनिल बाबू? आशा मेरी आशा है, मेरा सपना है। मैं पूछती हूँ आशा कौन है अनिल बाबू? तुम देख नहीं रही हो, यही तो है मेरी आशा। मैं पत्थर की आशा को नहीं पूछती। काश वो पत्थर की आशा होती, तो मुझे ये डर तो ना होता कि मुझे देखकर आंखें फेर लेगी। तब बिखट के मैं अपने घर जा सकता। मुझे ये डर तो ना होता कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में देखकर। आशा आपकी बीवी है? हाँ, मेरी बीवी है। आशा आपकी बीवी है और आप यहाँ साल से पड़े हुए दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दुनिया को नहीं, बल्कि अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस आशा के फरेब पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझ जैसे बदसूरत को नहीं, तो आशा अनिल को अब भी प्यार करती है। और ज्यादा बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब आपको अपने घर चले जाना चाहिए। घर चले जाना चाहिए ताकि मेरे सपने पतझड़ के फूलों की तरह टूट जाए, ताकि मैं वहां जाऊं और आशा मेरे ये बदसूरत चेहरा देखकर मुंह फेर ले, और जिस सच्चाई से मैं कतरा रहा हूं वही सच्चाई इस भयानक शक्ल में मेरे सामने आ जाए कि फिर मैं अपने आप को धोखा भी ना दे सकूं। तुम ये चाहती हो कि मैं छूटी आशा के सहारे पर भी जिंदा न रहूं? अनिल बाबू, आप इस फरेब के सहारे खुद तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपका ये फरेब किसी की मौत का कारण भी हो सकता है? मौत? किसकी? उसकी मौत जिसका प्यार उसके इतना पास होकर भी इन पत्थरों से टकराता फिर रहा है, जिसकी जिंदगी आपके बगैर मौत से भी बदतर हो गई होगी। ये कभी नहीं हो सकता। मेरी आशा की हालत कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये आप कह रहे हैं अनिल बाबू? क्या मैं मान लूं कि जो आप कह रहे हैं वो आपके दिल की आवाज है? बोलिए, बोलिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। नहीं, ये मेरा दिल की आवाज नहीं। तो आप अपनी बीवी की तौहीन कर रहे हैं अनिल बाबू। चेहरे की खूबसूरती और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत करने वाले सूरत को नहीं बल्कि मन की धड़कनों के मीठे मीठे गीत सुना करते हैं, आंखों के इशारों को पहचाना करते हैं। मैंने आशा की मूर्ति को देखकर उसे पहचान लिया है कि वो दुनिया में सिर्फ मोहब्बत करने के लिए पैदा हुई है। अनिल बाबू, शायद आपको मालूम नहीं कि औरत बीवी बनने के बाद पति के चेहरे को नहीं बल्कि पति के चरणों का सहारा लेती है। काश आप औरत के दिल को समझ सकते। अरे वो देखो, जीवन जीवन जा रहा है। जीवन में अरे बात सुनो, बात सुनो। अरे भाई, तुमने तो चुपके से शादी भी कर ली, एक लड़के के बाप भी बन गए और हमको मिठाई तक नहीं। लल्लू, बकवास बंद करो। अरे भाई, इस गरीब पर गुस्सा क्यों करते हो? अब तो खैर से लड़का 1 महीने का हो गया होगा, उसकी खुशी में इसने मिठाई मांग ली तो कौन सा बुरा किया। अरे वाह, मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका और खुद ने वो काम किया जो कभी तेरे बाप दादा ने भी नहीं किया। अरे भाई, लड़का हुआ है, बस इस खुशी में मिठाई। आशा, जल्दी से सामान बांध लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या हुआ भैया? मैंने कह दिया ना, हम यहाँ नहीं रहेंगे।
मगर हम यहाँ से जा भी कैसे सकते? अगर वो आ गए तो? एक बार कह दिया हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो यहाँ नहीं आएगा, वो मर चुका है। तुम्हें मेरी बातों को यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएंगे। तुम्हारा दिल कहता है, और मैं जो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, क्या वो झूठ है? अपने एक वहम के लिए क्यों उस मासूम का बदनामी कांटों में घसीटना चाहती हो? ये वहम नहीं है भैया, मेरे दिल की आवाज है। ये वहम है। अच्छी तरह सुन लो, अनिल मर चुका है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आओगे ना साजन, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना, किस्मत को मेरी जगाओगे ना, किस्मत को मेरी जगाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना। तुम क्या गए मेरी दुनिया गई, मर मर के जीने की रुत आ गई। तुम क्या गए मेरी दुनिया गई, मर मर के जीने की रुत आ गई। बिरहन को दुख से छुड़ाओगे ना, बिरहन को दुख से छुड़ाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना। किस्मत भी है हमसे बिगड़ी हुई, जीवन की नगरी है उजड़ी हुई। किस्मत भी है हमसे बिगड़ी हुई, जीवन की नगरी है उजड़ी हुई। तुम किसको आके बसाओगे ना, तुम किसको आके बसाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना। पहलू में एक दिल है टूटा हुआ, हाथों से दामन है छूटा हुआ। पहलू में एक दिल है टूटा हुआ, हाथों से दामन है छूटा हुआ। निर्धन की बिगड़ी बनाओगे ना, निर्धन की बिगड़ी बनाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना, किस्मत को मेरी जगाओगे ना, आओगे ना। भगवान, एक दिन तुम मेरी शादी के गवाह बने थे, आज मैं तुम्हें अपनी बर्बादी का गवाह बनाने आई हूँ। तुमने मुझे उसी दिन क्यों न बताया कि वो मेरी शादी का नहीं, सर्वनाश का दिन था। ये तुम्हारी कैसी माया है प्रभु। यही मुस्कुराहट उस दिन भी तुम्हारे होंठों पर खेल रही, जिस दिन तुम्हारे दरबार में हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे।
आज भी वही मुस्कुराहट तुम्हारे होंठों पर खेल रही है, जबकि चारों तरफ मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। बोलो प्रभु, क्या तुम्हारे दरबार में से भी इंसाफ उठ गया? चुप क्यों हो भगवान? तुम तो हमेशा अबला की पुकार सुना करते हो। मेरी तुमसे यही विनती है कि मरने से पहले एक बार, बस एक बार उन्हें भर नजर देखना चाहती हूँ। इतना तो तुम कर सकते हो भगवान। ये सब मैं अपने लिए नहीं, इस निर्दोष बच्चे के लिए चाहती हूँ। चलो बहन, घर चलो। मैं तुम्हें गांव भर में ढूंढता हुआ आया हूँ। सुनो भाई, वो आशा जो यहाँ रहा करती थी, वो आशा थी, फिर वो कहाँ है? वो उड़ गई। उड़ गई? हाँ, वो उड़ गई, एक गांव के छोकरे के साथ भाग गई। गांव के छोकरे के साथ भाग गई? हाँ। मगर तुम कौन हो? क्यों पूछते हो? उसके माता पिता? उसके माता पिता वो भी इसी शर्म के मारे इस गांव से चल दिए। मगर तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या आजकल जीवन गांव ही में है? जीवन? उसी ने तो मेरा घर बर्बाद किया है। आशा ने उसी के साथ तो ब्याह किया है। भला बताओ कि जीवन को ऐसा करना चाहिए था। मेरा घर बर्बाद कर कर उसे क्या मिला? मेरी मंगेतर को उसने वर्गला लिया। अब मेरी शादी कैसे होगी? जीवन? जीवन, हाँ, जीवन। तो क्या जीवन भी चला गया? नहीं, वो बेशर्म यहाँ से कैसे जाएगा? आओ, तुमको मैं उसका काला मुंह दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ, चलो तुम मेरे साथ। मारो बदमाश को, अरे बेशर्म को मारो ना। बच्चों के साथ तू भी पत्थर मारने आ गया? आशा, आशा बहन। जीवन भैया, तुम मेरे लिए इस तरह क्यों लड़ाई मोल लेते? तुम अकेले किस किस से निपटोगे? आशा, तुम मेरे लिए ना घबराओ। चलो उठो, उठो, चल के आराम करो। दुख से भरा हुआ है जीने में कुछ मजा नहीं, दुख से भरा हुआ है जीने में कुछ मजा
अब कोई आसरा नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। दर्द से दिल निढाल है, आज ये अपना हाल है। दर्द से दिल निढाल है, आज ये अपना हाल है। रूठी हुई है जिंदगी, रूठी हुई है जिंदगी, मौत का भी पता नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। नसीब ने लूट लिया चमन मेरा, चमन मेरा। बिगड़े हुए नसीब ने लूट लिया चमन मेरा, चमन। हाय खज़ां, हाय खज़ां, तू गम न कर। हाय खज़ां, तू गम न कर, तेरी कोई खता नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। जीने में कुछ मजा नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। आशा, सब्र से काम लो, ऐसी बातें ना कहो। नहीं भैया, आज मैंने देख लिया कि मेरे कारण तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। आज एक बदमाश पत्थर उठाए तुम्हारे घर तक चला आया, अब वो तुम्हें यहाँ भी चैन से नहीं रहने देंगे। तुम्हारा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। आशा, तुम्हें याद है बहुत दिन हुए मैंने तुमसे कहा था, मगर तुम न मानी। खैर, अब भी अगर तुम कहो तो हम कल ही यहाँ से चले जाएं। मगर मैं कैसे जा सकती? मुझे तो किसी का इंतजार करना है। लेकिन वो तो अच्छा, हम लोग यहीं रहेंगे। हमें नहीं भैया, सिर्फ मुझे ही यहाँ रहना होगा। और अब तो शायद मैं भी न रह सकूं। सिर्फ मेरी आत्मा ही उनका इंतजार करेगी। आशा, उन्होंने कहा था ना कि शादी के असली माने होते दो आत्माओं की एक दूसरे से जान पहचान और उनका सदा के लिए मिलाप। सो जान पहचान तो हो चुकी, अब मिलाप न जाने कब होगा। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा तो इंतजार कर सकती है ना भैया। आशा, आशा, तुम मरने की बातें मत करो। तुम मुझे अभी तक जिंदा समझ रहे हो, मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मुझे अपने घर ले आए। बदनामी ही इंसान की मौत होती है भैया। आशा,
आशा, ऐसी बातें न कहो। मैंने सोचा था कि मैं जहर खा लूंगी, मगर अब उसकी कोई जरूरत नहीं। भगवान मुझ पर मेहरबान हो गए। देखो, वो देखो, देखो भैया, मौत खुद चलकर मेरे घर आ गई है। आशा, देख रहे हो भैया? आशा, देखो भैया, आशा, भैया, देखो, देखो भैया, भैया, अब वक्त बहुत कम है भैया। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे एक बार वहां ले चलो, वहां जहां उनकी प्यार की निशानी, वो अधूरी मूर्ति है ना, वहां भी ले चलो भैया। उन्होंने प्यार को अमर करना चाहा था, मैं वहां जाकर मरना चाहती हूँ। मदार तो ये पत्थर की मूर्ति निकली जो आज तक मेरा इंतजार करती रही। तुम तो मेरा इंतजार भी न कर सकी आशा। अनिल, बदमाश, तू यहाँ मूर्ति तोड़ने भी आ गया? तोड़ने नहीं, बनाने आया हूँ जीवन, बनाने आया हूँ। अनिल, तुम? हाँ, मैं। मुझे देखकर खुश नहीं हुए ना? ये मारने के लिए उठे हुए हाथ नीचे क्यों गिर गए जीवन? ये हाथ जो एक दोस्त की बीवी के पर्दे पर उठ सकते, आज दोस्त के गले पर क्यों नहीं उठते? जो मेरी बहन के लिए ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकाला। अनिल, तुमने ये क्यों ना सोचा, अगर हमें शादी करना ही होती तो हम दुनिया भर के ताने सुनने के लिए इसी गांव में क्यों पड़े रहते? कितने दुख की बात है, जो देवी तुम्हारे इंतजार में मौत से लड़ती रही, उसी को तुम भी पत्थर उठाकर मारने चले आए। भैया, इन्हें कुछ न कहो भैया, इसमें इनका नहीं, मेरी किस्मत का दोष था। अब मुझे आराम से इनके चरणों में मर जाने दो। आशा, इतनी देर से आए हो, कितने निर्दयी हो तुम। मैंने तुम्हें गलत समझा था आशा, मुझे लोगों ने। तुम्हें लोगों के कहने का एतबार आ गया, इंसान का दुख तुम न समझ सके। मुझे माफ कर दो आशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने तुम्हारे चेहरे की सुंदरता देखी थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा कितनी महान है ये मैं न जान सका। लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं। आज हमारी सच्ची जान पहचान हुई है आशा। अब हम एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझेंगे, कभी गलत नहीं समझेंगे। को मैं देर से आया हूं, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गया हूं आशा। आज से हम से सुना रहे हो अनिल, मिट्टी को जिसे सुना रहे हो तो खाक का ढेर हो चुकी है। नहीं, 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 आशा, वो मेरा सितारा है अनिल। बचपन से आज तक मैं उसी के सहारे चलती आई हूँ, मगर आज से तुम्हारा सहारा ले रही हूँ, तो उसे तुम्हारी भेंट करती हूँ, ताकि जब तक ये गगन में इसी तरह चमकता रहे, इस धरती पे हमारे प्यार का दिया भी उसी तरह जलता रहे।